राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सदगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में सदगुरु मेहर का अंग चल रहा है। कल के ज्ञान की चर्चा में हमें सदगुरुदेव ने अनेक तरीके से समझाया और उदाहरण देकर भी समझाया कि संसार में जैसे 5-6 भाई हैं, तो उनमें से एक भाई तो राजा की चाकरी कर रहा है और दूसरा भाई संत हो गया। तो जो संत हो गया वो संसार से वैरागी हो गया, उसके पास ज्ञान की फौज है और उस ज्ञान की फौज के बल पर उसने उस परम पद सत्स्वरूप परमात्मा में अपना मिलन कर लिया। सतगुरुदेव कहते हैं कि अगर तुम भी परमात्मा में मिलना चाहते हो तो अणभय फौजा संग लो, 10 जोधा लो साथ, फिर जाओ उन लोक में सुन सुखदेव जन बात। तो सबसे कह रहे हैं कि अणभय रूपी फौजें, ये 10 जोधा अगर तुम अपने साथ रखोगे, मन, निजमन, वैराग, सुरत, निरत, लिव, विरह, शुद्धि, बुद्धि, समता, जब इन ज्ञान की फौजों को अपने साथ रखोगे तो तुम भी परम पद में मिल जाओगे। जहां मैं पहुंचा हूं वहां तुम भी पहुंच जाओगे। सुन सुन मेरो ज्ञान रे, लीजो शब्द पहचान। तो मेरे शब्दों को, मेरे इस ज्ञान को सुन सुनकर धारण करके तुम भी वहीं आ जाओ जहां मैं पहुंचा हूं। क्योंकि परमात्मा में मिलने का एक ही रास्ता है, एक ही तरीका है। परम पद के मिलन की दूजी ना उपाय, परम पद को प्रेम आपको आप ही माई। सब कुछ तुम्हारे अंदर है, परमात्मा में मिलने का कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। प्रेम भी खुद का खुद से करना है, यानी इस आत्मा को उस परमात्मा से प्रेम करना है, तो प्रेम भी अंदर है। ध्यान भी खुद का खुद ही करना है, तो ध्यान भी तुम्हें अंतर का ही करना पड़ेगा। और नाम भी तुम्हें खुद ही लेना है, क्योंकि तुम्हें परमात्मा में मिलना है। तो परम पद में भी तुम्हें मिलना, ध्यान भी तुम्हें करना, प्रेम भी तुम्हें अंतर में ही करना है। सब कुछ अंतर में है, तो ये ही परमात्मा में मिलने का उपाय है। और यहाँ तक कि तुम्हारा उद्धार तुम्हारे ही से द्वारा ही हो सकता है। कोई दूसरा आके तुम्हारा उद्धार नहीं करेगा। किसी के भरोसे मत बैठ जाना कि कोई आशीर्वाद देगा, कोई मुझे बताएगा तो मेरा उद्धार होगा। नहीं, जैसे जबरदस्ती की मेहंदी नहीं लगती है, उसी तरह कल सदगुरुदेव ने बताया ना कि जब तक इस आत्मा को खुद अपने कल्याण की चिंता नहीं होगी, इस आत्मा को प्रेम नहीं होगा, तब तक वो आत्मा उस परमात्मा के ध्यान में लगती भी नहीं है। क्योंकि ब्रह्म ध्यान बिन ध्यान सब माया मिलन उपाय, ब्रह्म प्रेम बिन प्रेम सो सब कर्मा की खाए। तो सिवाय ब्रह्म के ध्यान के, बिना ब्रह्म के ध्यान के संसार में जितने भी उपाय हैं वो सब माया के मिलने के उपाय हैं, जो भी तुम इस शरीर से कर रहे हो। क्योंकि शरीर से किए गए कर्म शरीर ही भोगता है, तो शरीर को ही सुख चाहिए, रिद्धि सिद्धियां चाहिए, सब इस शरीर के सुख के लिए हैं, आत्मा के किसी काम नहीं आती हैं। चाहे तुम्हारे अंदर कितनी बड़ी रिद्धि आ जाए, कितनी बड़ी सिद्धि आ जाए, कितना बड़ा चमत्कार हो जाए, उससे सतगुरु को कोई मतलब नहीं है, न परमात्मा को उससे कोई मतलब है। परमात्मा को तो सिर्फ तुम्हारा प्रेम चाहिए, वो ही काफी है। इसी बात को समझाते हुए फिर सतगुरुदेव कहते हैं, नहीं जोर को काम देश यो मुल्क न्यारो। तो वो परमात्मा का देश, वो अगम देश तो न्यारा है, वहां जोर जबरदस्ती का कोई काम नहीं है। जब तक आत्मा खुद अपना पूर्ण समर्पण नहीं करती है तो वहां पे उसका ये कार्य होता ही नहीं है। मन नाई चाले संग सतकु पर से प्यारो। वहां मन की कोई चलती नहीं है, न मन न इंद्रियां, कोई भी तुम्हारा वहां संगी साथी नहीं है। वो सत्य, वो परमात्मा, वो सत्शब्द तो सबसे न्यारा है। कुल में हब तब होए जोर सु ले घर आवे। 3 लोक में लेन देन चलता है, व्यवहार चलता है, लेकिन चौथे लोक में, उस केवल ज्ञान में, उस परम पद में कोई लेन देन नहीं है।
ये बाहर के हैं, जो भी रिद्धि सिद्धियां हैं, जप तप ये जो भी हैं, उनसे तुम जितना तप करते हो उस अनुसार तुम्हारे अंदर सिद्धि प्रकट हो जाती है। तो तुमने किया, उसके फल स्वरूप तुम्हें वो मिल गया। तो ये तो लोक व्यवहार हो गया, तीन लोक का व्यवहार है। वहां परमात्मा के देश में ये सब कुछ नहीं चलता है। कुल बाहर बिन प्रीत नार कैसे घर आवे। अब ये तो संसार की रीत है ना, जिससे तुम्हारे प्रेम नहीं है, जो तुम्हारी जाति की स्त्री नहीं है, तो क्या तुम उसे अपने घर लेकर आते हो? क्या उससे तुम ब्याह करते हो? नहीं। जिससे प्रेम होता है उसी से ही, उसी को ही तुम घर में लाते हो। तो इसी तरह इस संसार में की जो रीत है वही परमार्थ की रीत है। तुम जिस जिस से प्रेम करते हो वो तुम्हें लेने के लिए आ जाता है। ब्रह्मा से प्रेम करते हो तो उसके गण लेने आ जाते हैं, शिव से प्रेम करते हो तो उसके गण तुम्हें लेने आ जाते हैं, या तुम्हारे अंदर रिद्धि सिद्धि प्रकट हो जाती है। जैसे ऊपर कल बताया गया था कि एक बेटा तो संत बन गया, एक राजा की चाकरी कर रहा है दोनों ही राजा के बेटे। और राजा कौन है? वह सत्स्वरूप परमात्मा। तो राजा कौन बना? ब्रह्मा विष्णु महेश। जिसकी तुम संसार में जितनी भक्ति करते हो, जितनी पूजा अर्चना जप तप करते हो, तो वो उस अनुसार तुम्हें सब संसार का सुख दे देते हैं। और अगर संत बन गए तो तुम परमात्मा के प्यारे बन ही गए। तो वो परमात्मा रीझ में मौज में तुम्हें अपने देश में बुला लेता है, अपने पास तुम्हें रख लेता है। इसी तरह सुखराम कहे यूं जीव सो सब मेरो परिवार। सदगुरुदेव कह रहे हैं मेरा किसी से कोई राग और देश नहीं है, सब मेरा प्रेम, सबसे मेरा प्रेम है। क्योंकि सकल सृष्टि की आत्माएं ब्रह्म हैं। जो ब्रह्म मेरे अंदर है वही तुम्हारे अंदर है। जो तुम में और मुझ में बस अधिक ये है कि मेरे पास उस सशब्द का बल है। मैं परमात्मा में मिलकर ये वचन कह रहा हूँ, भगवत वचन है। बस इस ज्ञान को धारण कर लो और तुम भी आ जाओ वहीं पर। बलसु संग कोई ना करे, सब पे जोर विचार। तो सारी सृष्टि माया और ब्रह्म के पद से बनी हुई है, सबकी उत्पत्ति वहीं से है। लेकिन माया और ब्रह्म तक के पद की करनियां करके तुम सोचते हो तुम्हें परम पद मिल जाए, तो वो नहीं है, उसमें मेरा दोष नहीं है। उसके लिए तो तुम्हें ये ज्ञान की शरण ही लेनी पड़ेगी, सतगुरु के ज्ञान को ही धारण करना पड़ेगा। और उसमें जोर जबरदस्ती नहीं चलती है। वहां तो इस आत्मा को कल्याण करना है, और आत्मा जब तक अंतर से तुम अपना निज मन नहीं सौंपते हो, तब तक तुम्हें वो नियक्षर, वो सत्शब्द लेने के लिए नहीं आता है। अब आगे के ज्ञान चर्चा में सदगुरुदेव समझा रहे हैं, एक तो संसार में समझदार है, जिसने ज्ञान भी समझ लिया, अच्छा भी लग रहा है, प्रेम भी कर रहा है, और इस ज्ञान को उसने धारण भी कर लिया है। और एक समझवान नहीं है, यानी अनसमझा है, तो उसको दोष नहीं है। जो समझकर भी गुरु की शरण में, सतगुरु की शरण नहीं लेता है, इस ज्ञान को महत्व नहीं देता है, तो वो सबसे बड़ा दोषी है। तो आज उसी की चर्चा करते हुए सतगुरुदेव कहते हैं, दिरग दिरग ऊं समझ को नालत लित हजार। कि संसार में धिक्कार है, धिक्कार है ऐसे मनुष्य को जिन्होंने ज्ञान भी धारण कर लिया, ज्ञान को समझ भी रहे हैं, लेकिन उसकी महिमा को, उस ज्ञान को समझकर भी उसकी महिमा नहीं करते हैं, उसकी अनदेखी करते हैं। और कोई ज्ञान मिल गया है तो उसको धारण नहीं करते हैं। समझ रहे हैं कि ये इस ज्ञान आत्मा को बहुत प्यारा लग रहा है, ये आत्मा उसको सुन सुन कर रो रही है, अंदर से उसको तड़प हो रही है परमात्मा से मिलने की, लेकिन फिर भी नहीं समझते हैं। आनंद पद की भगत में डाक न पड़े गेवार, डाक न पड़े गेवार सांच देखो तो आई। मतलब आनंद पद की भक्ति के लिए मिल भी रही है कि तुम्हें सीधा और सरल रास्ता बता रहे हैं सतगुरुदेव, लेकिन फिर भी उसको धारण नहीं करते हैं। तो सतगुरुदेव कहते हैं कि धिक्कार है,
संसार में छोटे से छोटा कार्य भी करते हो तो कितना सोच समझ कर करते हो। कोई रिश्ता करते हो तो 100 बार सोचते हो। एक संसार में मटका भी खरीदने चाहते हो तो उसको भी बजा बजा के देखते रहते हो। कितना सोच विचार करते हो। कोई व्यापार करते हो, कोई चीज खरीदते हो, इतना सोच विचार करते हो। लेकिन इतना अनमोल ज्ञान तुम्हें मिल रहा है, लेकिन उसकी परख नहीं करते हो। और परख हो भी जाए, अंतर आत्मा भी गवाही दे, तो भी तुम उसे धारण नहीं करते। तो फिर धिक्कार है ऐसे मनुष्यों पर। फिर सद्गुरुदेव कहते हैं, झूठ जगत को मोह अलब सोई तजे न बाई। संसार का मोह थोड़े दिन का जाना है। एक दिन या 10 दिन या थोड़े समय में सब कुछ छूट जाएगा। तो परिवार के झूठे मोह, कुटुंब के मोह में तुम परमात्मा को भूल जाते हो। सुखराम हीरो मिलो जो देड़े में डार, धिरक धिरक ऊं समझ को नालत नित हजार। तो हीरे जैसा मनुष्य जन्म भी मिला, ज्ञान भी मिला, केवल ज्ञान भी मिला, परम पद में मिल भी सकते हो, सच शब्द भी तुम्हें मिल रहा है, लेकिन फिर भी इस ज्ञान को नहीं समझते हो, तो फिर धिक्कार है। तुम्हें मनुष्य जन्म रूपी हीरा मिलने के बाद भी उसे जैसे हीरा मिल जाए, उसकी कीमत ना पता हो, तो उसे खड्डे में पानी में डाल दिया जाता है या फेंक दिया जाता है। तो तुमने अपने मनुष्य जन्म को इसी तरह गड्ढे में डाल रखा है, अपने मोह के वश होकर। फिर सद्गुरुदेव कहते हैं, अण समझे सिर दोष नहीं, समझवान सिर खून। तो जो अण समझे हैं, जिनको नहीं पता है, तो उनको तो कोई दोष नहीं है। वो भूल चूक परमात्मा जैसे संसार में माफ होती है, परमात्मा के दरबार में भी माफी है। लेकिन समझकर तुम उससे नहीं करते हो, तो तुम सबसे बड़े दोषी हो। तुम दरगाह के दोषी कहलाओगे, परमात्मा के दोषी कहलाओगे कि ज्ञान मिल भी गया, लेकिन तुमने उसे धारण नहीं किया। और फिर ज्ञान मिलने के बाद उसकी महिमा भी नहीं करते हो। चारण महिमा कम करे जो भावे अनभून। तो ज्ञान भी मिला, सद्गुरु भी मिला, लेकिन फिर भी अपने आप को अपने अहंकार और प्रशंसा के वश खुद ज्ञानी बनकर बैठ गए हो, खुद को ही गुरु मानकर बैठ गए हो। क्यों? क्योंकि तुम ज्ञान कह रहे हो तो संसार तुम्हारी वाहवाही कर रहा है और तुम भी अंतर में खुश हो रहे हो। लेकिन तुम्हें तो पता है ना, इस सद्गुरु के ज्ञान को गुरु कहा गया है। ज्ञान सत्स्वरूप है। इस ज्ञान के बिना वो आत्मा परमात्मा में मिल ही नहीं सकती। तो ज्ञान भी केवली भगवंता को, विधि परमात्मा की, सब कुछ परमात्मा का है, लेकिन तुम खुद उसके अधिकारी बनकर बैठ गए हो। तो क्या परमात्मा के दोषी नहीं हो? अरे तुम्हें ज्ञान समझ में आया है, परमात्मा ने तुम्हें इतना चेतन किया, इतनी बुद्धि दी है, तो संसार में इस ज्ञान की महिमा करो और औरों को भी जगाओ। तो परमात्मा तुम पर कितना राजी होगा, कितना खुश होगा। कहते हैं कि सारी रात अल्लाह अल्लाह करने से अच्छा है किसी जीव को, एक जीव को जगा दो, तो तुम्हारे माठे कर्म होंगे, बहुत गहरे कर्म होंगे ना, वो भी खत्म हो जाएंगे। तो परमात्मा के दरबार में कितनी माफी है, कितनी उसकी परमात्मा की तुम पर दया हुई है कि तुम्हें ज्ञान समझ में आया है, बुद्धि पर बैठा है, तो दूसरी आत्माओं को भी चेतन करो, ना कि खुद गुरु बन के बैठ जाओ। कितनी जगह पर सद्गुरुदेव ने खुद को कहीं दास लिखा है, कहीं सेवक लिखा है, तो कहीं दासन का दास लिखा है। सद्गुरुदेव जिन्होंने ये ग्रंथ बनाया वो भी अपने आप को दासन का दास कह रहे हैं, और हमारे जैसे थोड़ा सा जो बोलते हैं तो वो सद्गुरु बन के बैठ गए हैं। तो क्या परमात्मा के दोषी नहीं कहलाएंगे? इसीलिए सद्गुरु ने कहा, समझवान सिर खून। फिर आगे कहते हैं, जो भावे अनभून कहाँ निपजे वहां भाई। जिस तरह संसार में भुना हुआ अन्न होता है, जो खाना बन गया, अन्न तुम लाए और तुमने खाना बना लिया, क्या अब उस भुने हुए अन्न से फसल उगाई जा सकती है? नहीं। इसी तरीके से यूं सतगुरु की मेहर समझ पर चढ़े न जाई।
तो इसी तरह समझवान के ने अक्षर होते हुए भी, विधि होते हुए भी, ज्ञान होते हुए भी सतगुरु की, परमात्मा की उसके ऊपर मेहर नहीं होती है। सुखराम कहे फले फूले नहीं, रहे समझ सो सोन। तो सदगुरु देव कहते हैं कि फल भी है, फूल भी है, यानी विधि भी है, ज्ञान भी है, गुरु भी मिला है और नए अक्षर भी है, लेकिन फिर भी सूना है, यानी भक्ति करके भी फिर परमात्मा से वंचित रह गया। अण समझे सिर दोष नहीं, समझवान सिर खून। तो इस तरह जो अणसमझे हैं, जिनको जानकारी नहीं है, तो उनके तो फिर भी गुनाह माफ हैं, लेकिन समझवान को दोष है कि वो जानकर भी सदगुरु की महिमा नहीं करता, इस ज्ञान को महत्व नहीं देता। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।